गिद्ध और उकाब दोनों सेम एक जैसे जानवर हैं। दोनों का तकरीबन हुजम भी एक जैसा है। अब उकाब बहुत ऊंची परवाज़ करता है लेकिन गिद्ध नहीं कर पाता। उकाब तूफ़ानों का सीना चीर कर अपनी राह बनाकर आसमान तक जा पहुंचता है लेकिन गिद्ध नहीं पहुंच पाता। आखिर क्यों? हुजम गिद्ध का भी उतना ही है, हुजम उकाब का भी उतना ही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो गिद्ध को उकाब बनने से रोकती है और उकाब को गिद्ध बनने से रोकती है? हुजम एक जैसा है, तकरीबन शक्ल भी एक जैसी मिलती जुलती है और जिसामत भी एक जितनी है, मगर फिर भी गिद्ध कभी भी शाहीन को मैच नहीं कर पाता। उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ मेंटालिटी है। जिस अंदाज से एक शाहीन सोचता है, गिद्ध उस अंदाज से नहीं सोचता। शाहीन ये सोचता है कि मैं मुर्दार नहीं खा सकता, इसलिए वो कभी मुर्दार नहीं खाता। वो हमेशा अपना शिकार खुद करके खाता है और गिद्ध इंतज़ार करता है किसी को फायर लगे, कोई मरे और मेरी पार्टी हो और मैं उसको इंजॉय करूं। वो मुर्दार खा नहीं सकता और ये मज़े से मुर्दार को खाता है। ये कंफर्टेबल रहना पसंद करता है। मेन फ़र्क गिद्ध और उकाब में ये है कि उकाब अनकंफर्टेबल रहना जानता है। वो अपना रिज़्क जो अल्लाह ने उसके हिस्से में लिखा है, वो अपना मुक़द्दर, वो अपनी तकदीर, वो अपने हिस्से की चीज़ें जो कुदरत ने उसके नसीब में लिखी हैं, उन्हें ख़ुद अपने पंजों के अंदर दबोचना जानता है। और जो गिद्ध होता है यह इंतज़ार करता है, कोई मरेगा तो मैं उसे खाऊंगा, कोई किसी को फायर लगेगा, इस ज़मीन पर गिरेगा तो हम हज़ारों गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे और अपनी आज शाम के खाने का सामान तैयार कर लेंगे। ये किसी का इंतज़ार करता है और वो अपना राह और अपनी खुराक खुद बनाता है। आप भी अगर दूसरों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा तो वो आपको आगे लेकर जाएगा, ऐसा कभी नहीं। अगर शाहीन बनना है तो परवाज़ खुद करनी होगी। अगर शाहीन बनना है तो शिकार खुद करना होगा। अगर शाहीन बनना है तो रास्ता खुद ढूंढना होगा, वरना गिद्ध की सोच लेकर आप शाहीन कभी नहीं बन पाएंगे। गिद्ध की सोच लेकर आप शहबाज कभी नहीं बन पाएंगे। अगर शहबाज बनना है तो मेंटालिटी भी, वो जो मेंटालिटी अपनी मदद आपकी एक शाहीन के पास होती है, वो आपको इख्तियार करनी होगी। आप ये सोचते रहें कि कोई आएगा और वो आपकी ज़िंदगी को आगे लेकर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक शेर है कि खुद ही फ़िक्र करो बका की ज़िंदगी के लिए, ज़माना कभी कुछ नहीं करता किसी के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।